हेलो। वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। मैं हूं इरफान और आज के कोरोडो के इस वीडियो में हम सीखेंगे यहां से हम कॉमन शेप्स कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम सीखेंगे इम्पैक्ट टूल के बारे में और ग्राफ पेपर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कॉमन शेप्स क्या क्या अवेलेबल हैं हमारे पास इन ड्राइंग टूल कैटेगरी। तो देखिए, जब भी हम कॉमन शेप्स लेते हैं टूल में कर्सर में कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल सा ये आएगा कि आप प्रॉपर्टी बार में जाके सेलेक्ट कीजिए कि कौन कौन से बेसिक शेप, एरो शेप, फ्लो चार्ट शेप, बैनर शेप, कॉलर शेप हमारे पास अवेलेबल है। उनको आप लीजिए, ड्रैग कीजिए, ड्रॉ कीजिए। हर एक टूल का अपना अपना एक इसमें जो है शेप बता रहा है। इस टूल के थ्रू हम बेसिक शेप्स यूज में ले सकते हैं। ड्राइंग में, डिजाइन में, जहां कहीं भी इन ऑप्शंस की अगर जरूरत पड़ रही है तो हम यहाँ से उनको रेडीमेड शेप जो है कि एक लिस्ट मिलेगी उसमें से हम लेके ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ ही साथ में हम एडिटिंग भी इनको कर सकते हैं। ये जो टूल हम जो ले रहे हैं इससे हम रेडीमेड शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। कई तरह के एरो हैं यहाँ पे, अलग अलग साइज के, अलग अलग टाइप के एरोज हैं। सिंगल साइड है, मल्टीपल साइड्स के एरोज हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे मिलेंगे फ्लो चार्ट का आइटम। इस तरह से अगर हमें पेज बाय पेज सीक्वेंस दिखाना हो, डिजाइन के अंदर हमें कुछ इस तरह से शेप बनाना हो तो ये यहाँ पे फ्लो चार्ट वाला आइटम पर मिल जाएंगे। सिलेंडर ऑप्शन अगर ड्रॉ करना हो तो हम इस तरह से सिलेंड्रिकल ऑप्शन ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ में डिजाइन के अंदर जरूरत पड़ती है, जैसे कुछ फ्लायर्स बने हुए होते हैं, इस तरह से रिबन्स बने हुए होते हैं, वो हम यहाँ से बैनर शेप की हेल्प से लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप जब देखते हैं, जब भी ड्रॉ करते हैं, किसी में रेड पॉइंट आ रहा है, किसी में रेड के साथ में येलो आ रहा है, किसी में रेड, येलो एंड ब्लू पॉइंट्स आ रहा है, तो ये इनकी फिक्स टाइप की जो है एडिटिंग है जिनको कि हम इनको ड्रैग करके यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये स्प्लैशिंग इफेक्ट आ गया, धमाका सेल अगर हम लिखते हैं पीछे बैकग्राउंड में इस तरह से क्रैकिंग इफेक्ट दिखाना हो तो हम बैनर शेप की हेल्प से जाकर ले सकते हैं। कुछ कॉमिक कार्टून्स के जो कैरेक्टर बनाए हैं उनके कॉलआउट्स अगर हमें दिखाने हो, अलग अलग तरह के कॉलआउट्स मिल जाएंगे आपको। राउंडेड में मिल जाएंगे, शार्पनेस कॉर्नर के साथ मिल जाएंगे, बबल्स के अंदर मिल जाएंगे, टॉकिंग और थिंकिंग क्लाउड के अंदर शेप में मिल जाएंगे। ये कई तरह के आपको यहाँ पर टॉकिंग बबल्स मिल जाएंगे फॉर कॉमिक्स शेप्स। अगर हम कोई कॉमिक का डिजाइन कर रहे हैं और उसमें हमें किसी कैरेक्टर के आगे अगर कुछ वर्डिंग्स का हमें बनाना है, कॉलआउट्स बनाना है, तो वो हम यहाँ से बेसिक शेप्स ले सकते हैं। कॉमन शेप में जाएंगे। कॉमन शेप में जाने के बाद में देखिए, इससे पहले की जो प्रॉपर्टीज है वो सब कॉमन है, लेकिन यहाँ जब आते हैं ये बेसिक शेप, एरो शेप, फ्लो चार्ट, बैनर शेप और कॉलर शेप यहाँ मिलेंगे। यहाँ से हम लेके ईच एंड एवरी को हम यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। ये होता है इस कॉमन शेप के बारे में। अब बात करते हैं कि जो भी कॉमन शेप है, अगर किसी में ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स हम इन पॉइंट को एडिट कर सकते हैं। जैसे ये ब्लू पॉइंट दिखाई दे रहा है, येलो पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसमें रेड पॉइंट दिखाई दे रहा है, इन पॉइंट्स को शेप टूल की हेल्प से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कॉल आउट का जो डायरेक्शन है मुझे इस तरह से रखना है तो मैं ये डायरेक्शन ऐसे चेंज कर सकता हूँ, लाइक दिस। क्योंकि कार्टून कैरेक्टर का जो फेस या डायरेक्शन इसका मुंह का इधर की तरफ है तो हम यहाँ कर लेंगे, इसको ऐसे शो करा देंगे जैसा हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। जैसे ये है, इसका डायरेक्शन चेंज करना, यहाँ लेना, यहाँ ले लेंगे। इसमें डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, नीचे दिखाना, नीचे दिखा सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी साइड में हम इसका ये कर सकते हैं। यहाँ पे दो नोड दिखाई दे रहे हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, नोड का रेड से हम इसका विड्थ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और येलो से इसकी हाइट हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये बैनर के अंदर दो दिखाई देंगे, इस तरह से दोनों बराबर कर सकते हैं। इस वाले में हमें इसको थिकनेस इसकी ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है, तो कम करने के लिए यहाँ हमें तीन शेप मिलेंगे। जो ब्लू वाला शेप है अंदर वाली लाइन के लिए है, येलो शेप है एरोज के लिए है, रेड जो है अंदर का जो स्क्वायर बना हुआ उसके लिए है। क्रैकिंग इफेक्ट में कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो भी क्रैकिंग इफेक्ट है या इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट, अगर कोई डिजाइन के अंदर हम जो है एनर्जी का साइन जो शो कर रहे हैं वहां के लिए आपको नहीं दिखाई देगा। स्टॉप साइन अगर दिखाना है तो स्टॉप साइन को जरूर हम चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। इसको मोटा, थिकनेस या इसकी पतला जो है कर सकते हैं, थिन कर सकते हैं, थिक कर सकते हैं। कोई इमोजी अगर हमने कहीं लगाई है या यूज की है तो हम यहाँ से इसको सैड इमोजी कर सकते हैं, स्माइली कर सकते हैं। प्लस साइन में हम इसका प्लस का जो थिकनेस है वो कंट्रोल कर सकते हैं। हार्ट शेप में नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक शेप से जो भी हम ड्रॉ करते हैं उनमें अगर कोई पॉइंट्स एडिटिंग के नोड्स अगर दे रखे हैं कलरफुल, तो उन्हीं की हेल्प से हम इनके अंदर डायरेक्शन इनका चेंज कर सकते हैं। ये रोल है कॉमन शेप्स का, यानी कि रेडीमेड शेप्स का। बाकी इनके आउटलाइन प्रॉपर्टीज वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं आउटलाइन की प्रॉपर्टीज को। तो इसके अंदर हमारे पास कॉमन शेप में बताने को इतना ही है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल में, ये सारे हटा देता हूँ, इन सबको मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट टूल के बारे में। इम्पैक्ट टूल इसमें देखिए दो तरह के हैं, इसमें पैरेलल इम्पैक्ट टूल है, एक रेडियल इम्पैक्ट टूल है। तो सबसे पहले मैं रेडियल इम्पैक्ट टूल पर आता हूँ। इससे एक रेडियल शेप बनेगा और रेडियल शेप में ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, इनकी सर्कल के अंदर जो दिखाई दे रही है, उन लाइन की थिकनेस मिनिमम और मैक्सिमम सेम है। तो मैं यहाँ से मिनिमम 0 कर देता हूँ और मैक्सिमम इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ, 0.05 कर देता हूँ। तो देखिए एक चक्र टाइप बन जाएगा। अब हम इसमें कितने चाहते हैं वो हम यहाँ से स्टेप्स बढ़ा सकते हैं। इधर से मिनिमम और मैक्सिमम डिग्री दे रखा है, हर 5 डिग्री पर ये चेंज हो रहे हैं। ये जो आपको इसमें चक्र में जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये इनका टाइप आपको यहाँ पे चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन करना हो, फ्लैट लाइन आ जाएगी। थोड़ा सा शार्प करना हो, स्टार्टिंग और एंडिंग में राउंडेड करना हो या फ्लैट करना हो, चैम्फर्ड करना हो, तो इस तरह से हम ये अलग अलग लाइन टाइप यूज कर सकते हैं, स्टाइल को यूज कर सकते हैं। यहाँ जो 85% दे रखा है, इसका मतलब ये होता है इस लाइन स्टाइल में जो ये हाइट जो विड्थ आ रही है, ये जो विड्थ आ रही है ये अभी सेंटर में है। इसको लेफ्ट करना हो या राइट करना हो वो परसेंटेज के थ्रू हम तय कर सकते हैं। अभी इसमें 85% कर रखा है, इसका मतलब है कि लाइन का जो एंड हो रहा है वहां से 85% तक ये इसका सेंटर पॉइंट जो थिकनेस है, ये थिकनेस यहाँ तक आ रही है क्योंकि हमने 0 से 85% कर रखा है। मैं इसको 50 कर देता हूँ तो ये क्या होगा, ये थिकनेस यहाँ सेंटर में आ जाएगी। मैं इसको अगर 0 ही करता हूँ 50 के बजाय तो ऑपोजिट हो जाएगा, जो थिकनेस है मैक्सिमम वाली अंदर आ जाएगी, मिनिमम वाली बाहर चली जाएगी। इस तरह से हम यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 85 करना है, 95 करना है, जस्ट मैं इसको 98 कर देता हूँ तो इतना पास में चला जाएगा। और स्टार्टिंग जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट से वो बिल्कुल बारीक सा हो जाएगा। तो ये जो थिकनेस है परसेंटेज, इसका हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टेप दिखाई दे रहा है 2, यानी कि एक के साथ में 2 स्टेप इसके आ जाएं, और वो कब आएंगे, जब यहाँ से हम मल्टीपल स्टेप बढ़ाएंगे। हर एक में विड्थ जो आ रही है, इस विड्थ से इस विड्थ के बीच में कितने चाहिए आपको, ऐसे सेट बन जाएंगे। तो 4 सेट बनाया मैंने, 1 2 3 और 4 सेट, हर एक लाइन के बीच में 4 का एक सेट बन जाएगा। और यहाँ पे 4 का जो मैंने दिया है, इसके अंदर की जो विड्थ है वो कंट्रोल करने के लिए है। डिग्री दोनों तरफ सेम रखेंगे, हम चाहे डिग्री चेंज करना तो यहाँ से एक तरफ 2 डिग्री दे देते हैं, एक तरफ 5 डिग्री दे देते हैं। तो देखिए एक सेट बन गया 2 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री, फिर ये 5 डिग्री, ये पूरा इस तरह से रेडियल में ऐसा शेप बना देगा। तो इक्वल रखना चाहिए, दोनों बराबर रखने चाहिए। यहाँ से हम 5 कर देंगे, 5 डिग्री 5 डिग्री, हर 5 डिग्री पे ये जो है चेंज होता रहे और इसका एक सेट बन जाए, नंबर ऑफ 4 का सेट इसमें जनरेट हो जाए। ये इसका रेडियल में मतलब होता है। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे यहाँ से, या फिर इसकी विड्थ बढ़ा देंगे, 0 से 0.5 कर देता हूँ तो ये क्या होगा, बिल्कुल डार्क सा हो जाएगा। 0.50 इसकी विड्थ हो गई, हर एक की विड्थ बढ़ते बढ़ते बिल्कुल सर्कल में हो जाएगी। इसको अगर मैं करता हूँ 0.1 करता हूँ, ये कुछ इस तरह से थिकनेस दिखाई देगी। और ये मैं वापस कर देता हूँ 85%, तो कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। तो रेडियल से हम ऐसा शेप बना सकते हैं इम्पैक्ट टूल की हेल्प से। अब मैं चाहता हूं कि ये जो 2 ऑप्शन है इनको यूज करना चाहता हूं। एक सर्कल बनाता हूं या पॉलीगॉन शेप बना लेता हूं। सर्कल बनाने के लिए मैं कंट्रोल की से प्रेस करूंगा, इसके अंदर मैं कलर डाल देता हूं, इसको मैं अलाइन कर देता हूं सेंटर में, इसके बिल्कुल यहाँ से इसका ये सेंटर पॉइंट पकड़ के यहाँ लाके रख देता हूँ। अब ये चाहता हूं कि ये जो पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो इसके पीछे जो आ रहे हैं वो हट जाए और सिर्फ बाहर बाहर के रह जाएं। तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ऑप्शन लूंगा इनर बाउंड्री। तो इनर बाउंड्री के लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इनर बाउंड्री क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, जबकि पहले कहाँ थी, यहाँ थी सेंटर में। तो इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं इनर बाउंड्री कंट्रोल कर सकता हूँ कितनी चाहिए और कितनी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ इनर बाउंड्री जो है यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, इधर से, तो ये थिकनेस से स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैं सेलेक्ट करूंगा इम्पैक्ट टूल से बने हुए ऑब्जेक्ट को और इनर बाउंड्री पर ऐसे क्लिक कर दूंगा। तो अब इनर बाउंड्री हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, सर्कल को छोड़ के जो जगह स्टार्ट हो रही है वहां से ये बनेगा। तो कुछ इस तरह से हम इम्पैक्ट टूल से शेप बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है आउटर बाउंड्री। अब आउटर बाउंड्री का क्या रोल है कि इम्पैक्ट टूल से जो बना हुआ ऑब्जेक्ट है उसमें हम लेंगे कि आउटर बाउंड्री क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही मैं सर्कल पे क्लिक करता हूँ, जितना भी बाहर का था वो तो हट जाएगा और जितना अंदर का है वो इस सर्कल के अंदर रह जाएगा। देखिए सर्कल को हटा के मैं दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ये स्टेप्स कम कर सकते हैं, 4 की जगह 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। जो यहाँ पर ये 0.10 आ रहा है, इसको मैं 0.05 कर देता हूँ, 1 से भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि लाइनें आपस में मिले नहीं। और साथ ही साथ में मैं ये कर देता हूँ 85 की जगह 95% कर देता हूँ, थोड़ा सा जो इसका विड्थ है ऊपर की तरफ चला जाए, तो कुछ ऐसा शेप हमें मिल जाएगा। ये होता है इम्पैक्ट टूल का रोल। अब कलर चाहे जो दे दीजिए, तो इन एंड आउट करके हम कट कर सकते हैं। ये तो थी बात रेडियल के अंदर। अब बात करते हैं यही फीचर्स अगर हमें लाइनियर करने हो यानी कि पैरेलल करने हो, तो हम यहाँ से इम्पैक्ट टूल लेंगे
और यहाँ से हम पैरेलल करके स्टार्ट टू एंड एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह का मैं वर्टिकल थोड़ा सा रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब बात करते हैं इसके अंदर भी हम ये इसको 0 करेंगे। नंबर ऑफ लाइन की जो थिकनेस है वो थोड़ा बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ में नंबर ऑफ लाइन के अंदर कितने स्टेप्स बनाने, सेट ऑफ लाइन, तो ये 4 साइड लाइन का एक सेट बना दूं, 5 लाइन का एक सेट बना दूं, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, ये सेट बनाने के काम आएगा। और यहां से मैं इसको करना चाहता हूं, अगेन वही डायरेक्शन में इसका चाहता हूं ऐसे राउंडेड, तो मैं राउंडेड ले लूंगा। इसके अंदर मैं 50% कर देता हूं, तो क्या होगा, ये यहाँ से थिकनेस इसकी बीच में आ जाएगी। 85% करता हूं तो थोड़ा साइड के अंदर आ जाएगी। इस प्रकार से हम पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। अब मैं जैसे फ्री हैंड टूल से क्या करता हूँ, ये जो फ्री हैंड टूल लिया, इससे मैं लाइन को इस तरह से ये ऐसे करके एक शेप बनाता हूँ। ऐसा शेप बनाया मैंने, इसमें कलर फिल किया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये इनर बाउंड्री और आउटर बाउंड्री आ जाए। इम्पैक्ट टूल लेंगे, अगेन वही इनर, तो इनर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और इसी शेप के अंदर हमारा ये इम्पैक्ट को भी ऐसे बना देगा। तो हम चाहते हैं ऐसा कोई टाइप करना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ फास्ट फॉरवर्ड, इसके आगे मैं यही इम्पैक्ट टूल को यूज करना चाहता हूँ, ऐसा शो करना चाहता हूँ कि इसके नाम को रिलेट करते हुए इम्पैक्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैं इम्पैक्ट टूल पर जाऊंगा, यहाँ पर मैं इसको यूज करूंगा पैरेलल, कि भी कहाँ से कहाँ तक बनाना है, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट तक बनाना है। और उसमें भी मुझे क्या लेना है, लाइंस बढ़ानी है, तो मैं यहाँ से लाइंस बढ़ा सकता हूँ। फॉन्ट को मैं थोड़ा इटैलिसाइज कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ये 0 कर देता हूँ। इसकी विड्थ में 0.05 कर लेता हूँ। नंबर ऑफ स्टेप्स का जो है सेट बना देता हूँ कुछ इस तरह से, ये मैंने सेट बना लिया। और डिग्री यहाँ पे दे रखा है, 1 इंच डिस्टेंस दे रखा है, इसको 0.5 आधा डिस्टेंस कर देता हूँ इनके बीच में, 0.5 एंड 0.5, 0.05 सॉरी, तो बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, 0.05 करता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से शेप बन जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा करके कॉर्नर्स वगैरह राउंड रखना चाहता हूँ, ऐसे राउंडेड रख लूंगा। यहाँ पर डुप्लीकेटिंग मैं ऐसा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब मेरे पास जो ये शेप आया है, मैं चाहता हूँ इनर बाउंड्री जो है, जहां से ये एफ स्टार्ट हो रहा है वहां से होनी चाहिए। तो इम्पैक्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, इम्पैक्ट टूल पर जाएंगे, यहाँ से मैं इनर बाउंड्री ले लेता हूँ, इनर बाउंड्री, ये क्लिक कर दूंगा इस पर, ऑब्जेक्ट पर। अब देखिए ये है जो हमने जो सेलेक्ट किया है, वो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इनवैलिड बता रहा है। क्यों इनवैलिड बता रहा है, क्योंकि ये टेक्स्ट टूल से बना हुआ टेक्स्ट टाइप है, टूल है, टेक्स्ट है ये। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल ऑब्जेक्ट में। जिस तरह से हमने सर्कल रेक्टेंगल बनाया तो वो कर्व शेप है या फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप है, इसको भी हमें वैसा ही शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, फॉन्ट को, ऑब्जेक्ट में। तो अब ये बन गया ऑब्जेक्ट में, क्या लिखा हुआ है स्टेटस बार में, कर्व ऑन लेयर 1। अब ये हम इम्पैक्ट टूल इस पर काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट पर ही काम करता है। तो इनर शेप मैंने कर लिया, ये कुछ इस तरह से बना के दे देगा हमें। अब हमें क्या करना है कि ये आउटर, ये वाले जो ऑप्शन है, इनको हम ब्रेक करके तोड़ तोड़ सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं इनको हम। क्यों किया इसने ऐसा, छोड़ा क्यों, क्योंकि इनर शेप यहाँ पर लिया, ये लाइन इसको क्रॉस कर रही थी, तो इसके बाद वाले को भी इसने रख लिया। यहाँ जो लाइंस आ रही थी उसको इसने काट दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको चाहते हैं कि भाई बाहर वाली लाइन ना आए, तो इसको हम फॉन्ट को तो कंट्रोल क्यू करेंगे ही, साथ ही साथ ये इम्पैक्ट टूल से जो हमने बनाया है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इस टेक्स्ट के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा भी कर लेते हैं इस तरह से। और अब हम इम्पैक्ट टूल का जो इनर बाउंड्री है उसकी हेल्प से इसकी लिमिट कर सकते हैं। तो ये इसका एंड बिल्कुल एफ की जो बाउंड्री लाइन है यहाँ तक ला करके इसको खत्म कर देगा। ये मतलब होता है इसका। अगर हम चाहते हैं कि ये जो इम्पैक्ट टूल से जो हमने बनाया है, इसको मैं सीधा भी कर देता हूँ, अगेन वापस ये सीधा कर लेता हूँ और इसको पूरे टेक्स्ट के ऊपर में लगा देता हूँ ऐसे। अब ये पूरा लाइन का इम्पैक्ट जो है मुझे रखना है टेक्स्ट में और बाकी चीजें हटानी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इम्पैक्ट टूल लेने के बाद में मैं टेक्स्ट के ऊपर रखते हुए आउटर बाउंड्री प्लस इसमें मैंने जो कर्व शेप किया है, फास्ट फॉरवर्ड जो लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दूंगा। तो ये टेक्स्ट भी वैसा हो जाएगा। ये देखिए, कलर चेंज कर लीजिए लेफ्ट क्लिक से। तो हम इस तरह से शो करना चाहें तो हम यहाँ पर ऐसे इनको शो करा सकते हैं। ये है बेसिकली इम्पैक्ट टूल का रोल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।